हेनरीज लॉ क्या है भाई? हेनरीज ठीक। सबसे पहले हेनरीज लॉ किसके बारे में बताता है? किसके बारे में बोलो? पार्शियल प्रेशर एंड, यानी ये दिस लॉ डेस्क्राइब या एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन क्या करता है? कई बार क्या होता है नीट में इतना हल्का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लोग बाग हिल के रह जाएंगे, क्या पूछ लिया। पूछ लेते हैं कि बताओ हेनरीज लॉ किसके बारे में बात करता है? अजी लॉ तो याद कर रखा मगर ये नहीं पता जी किसके बारे में बात करता है। किसके? हाँ, तो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ, अरे यहाँ देखो, ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी। ठीक है, नहीं है ऑफ गैस इन लिक्विड्स। आई बात समझ में? तो ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में जो लगा रखा है तुमने ये पिस्टन टाइप कुछ भी, इसमें जो वेट है, ये वेट इस खाली जगह में इस गैस के ऊपर एक प्रेशर डेवलप करता है, दैट इज P। उसकी वजह से गैस अंदर पहुंच जाती है लिक्विड में, और वहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट का x1। पता है ये वाली बात? तो हम कहते हैं कि द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, स्टेटमेंट है इसका, द, बोलते रहा करो यार साथ साथ, देखो, द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड is directly proportional to किसके? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है इस पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम क्या कह सकते हैं भाई, P जो है, यानी कितना जो जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो प्रोपोर्शनल है x के। किसके? सीधे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगर कोई चीज़, एक बात ध्यान रखो फिजिक्स में, अगर कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है भाई? तो उसका वहीं के वहीं, इसका वहीं के वहीं क्या कर दो, ग्राफ बना दो, बाद में बनाने के बजाय अभी बना दो। तो वो ग्राफ जो है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे। नहीं आई बात समझ में? ये क्या है? P है, ये क्या है? X है। बताओ क्या है P एंड X? यहाँ पर इस ये जो ग्राफ समझाया गया है, वैसे तो अलग अलग है मामला, मगर यहाँ क्योंकि NCERT ने दिया है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। तुम कहोगे ये बात तो पूछने की थी नहीं। ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये HCl का दिया गया है, HCl। इसमें HCl तो गैस है। HCl क्या है बच्चों? गैस है। और इसका जो ये तो सॉल्यूट हो गया, मतलब है ना, क्या हो गया? इसका जो सॉल्वेंट है दैट इज साइक्लोहेक्सेन। अब पेपर में आ गया नीट के, भाई साइक्लोहेक्सेन का ग्राफ बताओ क्या होता है। तुम कहो जी ये बात तो कुछ सुनी हुई लग रही कहीं बच्चों ने पढ़ी भी नहीं, ग्राफ ही तो है, हमें तो कंसेप्ट से मतलब है। मैं कह रहा अगर ये कंसेप्ट है, क्या है, तो कंसेप्ट के चारों तरफ 50 बातें लिखी हुई होती हैं। यहीं से पेपर आता है, यहाँ से कुछ नहीं आता। और बच्चों का कंसंट्रेशन कहाँ रहता है? इसे याद करने में। इसे याद कर लो बस, पेपर में आएगा।
इसको तो करना ही है। इसके चारों तरफ की जो डिटेल लिखी हुई है, आसपास क्या क्या लिखा हुआ है, वो पेपर है। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये बात हो गई। तो यहाँ पर तो है प्रेशर, इधर की तरफ क्या है, मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी है इसने, एक तो दे रखी है 500, एक दे रखी है 1000। और इसकी जो यूनिट है वो दे रखी है पर टॉर। टॉर भी एक यूनिट होती है, ध्यान रखना प्रेशर की। तो ये बता रहे हैं कि जो 500 है उस पर जो सॉल्युबिलिटी है, मोल फ्रैक्शन यानी, वो है 0.010। याद कर लो इस बात को। तो 1000 पे ऑटोमेटिकली कितना होगा, 0.020। तो अब नीट में क्वेश्चन आता है जी, वो HCl की सॉल्युबिलिटी कितनी होती है 500 टॉर पर। KGO का याद करने की बात है, किस किस का याद करेंगे, तुम किस किस का याद मत करो, जो NCERT ने दे रखा उसका याद कर लो। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जब तुम हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी तो याद आएगा P बराबर KHX, वेयर KH इज द हेनरीज कांस्टेंट। क्या है भाई, हेनरीज कांस्टेंट है। आई बात समझ में। सो वी कैन राइट KH इक्वल टू P ओवर X, दैट इज आवर फॉर्मूला। अब कई बार क्या होता है कि पूछ लेते हैं व्हाट इज दी, अभी एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, रुक जाओ इसके अंदर से। हाँ ये तो भाई हेनरी कांस्टेंट जो है आपका, वो क्या है, हेनरी कांस्टेंट इज, अब देखो ये जो P है ना, इसकी यूनिट देखो, P जो है वो तो प्रेशर है और X क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो P का जो यूनिट होती है दैट इज बार, बताओ, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब प्रेशर ही तो है, या इसके अलावा क्या होती है, टॉर, कुछ भी हो सकती है इनमें से। मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, नथिंग। मोल फ्रैक्शन मोल अपॉन मोल से आया था, दोनों कट गए थे आपस में उस टाइम। तो यह समझ में आया। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी यूनिट लिख सकते हो तुम, ठीक। तो अब इसने बताया कि ड्यू टू दिस रीज़न, जो, अब ये बताओ कि अगर एक लिक्विड है, क्या है, चलो ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हैंड टू हैंड फोटो खींचते रहा करो, तुम कर लो इसका अपने फ़ोन में, कर लो इसका। हेनरी लासी लिखना शुरू कर देना, इससे पहले कुछ लिखने के लिए है भी नहीं कोई खास चैप्टर में, ग्रुप में डालते रहिए, ठीक है। अब देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ भाई, समझ में आ रहा नहीं अनस, चलो समझ में आ रहा तो अच्छी बात है भाई। देखो भाई, अरे यहाँ ध्यान दो, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा, एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन वार्म और कोल्ड वाटर। जल्दी बताओ भाई, ज़्यादा अच्छा कहाँ महसूस करते हैं, कंफर्टेबल कहाँ महसूस करते हैं, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन है
एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, पानी में रहने वाले जानवर, आर मोर कंफर्टेबल इन वार्म और कोल्ड वाटर। ज़्यादा कहाँ पर बताओ, वार्म में या कोल्ड में? कोल्ड में। तो हम कहेंगे भाई इसका आंसर है कोल्ड वाटर। क्यों? बिकॉज देखो, एक्वेटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर बिकॉज कोल्ड वाटर कंटेन मोर ऑक्सीजन। वार्म होगा तो उड़ जाएगी ऑक्सीजन। नहीं आई बात समझ में? तो पानी को ठंडा रखो। इंसान के लिए जो स्थिति है वो है वार्म वाटर में, ठीक है, ठीक है। बट वहाँ पर क्या है, कोल्ड वाटर इज़ मोर कंफर्टेबल, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर रहती है उसके। उड़ जाएगी बताता है, ये तो समझाया इतनी देर में कि हीट। आई बात समझ में? ऑक्सीजन ज़्यादा होगी किसमें? कोल्ड में। तो हम कह देंगे भाई कोल्ड वाटर में ज़्यादा होगी। ठीक, ये आ गया आंसर इसका। चलो।